हेलो दोस्तों। मैं ये वीडियो ऐसा बनाया हूँ कि मेरे पूरे 4 साल का एक्सपीरियंस है इसके पीछे। मैंने ये सोच लिया था कि मैं आज से ट्रेडिंग छोड़ दूंगा और ये मेरी बस की बात भी नहीं है, और मुझे लग रहा था कि शेयर मार्केट में पैसा कभी बनता भी नहीं है। मुझे लग रहा था कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा ड्रॉ, मतलब मैंने ये सबसे बड़ी गलती कर दी थी कि मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में आया। मैं इतने डिप्रेशन में चला गया था कि मुझे लग रहा था कि मैंने फालतू में जॉब छोड़ा इसके चक्कर में, और आज मुझे जॉब भी नहीं लग रहा था। तो ये मेरी इसके पीछे की सच्चाई है। मैं ऑप्शन मतलब मुझे 4 साल हो गए, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं ट्रेडिंग कभी भी नहीं कर सकता। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा मतलब एक टर्निंग पॉइंट भी था। मैं बहुत सारे इंडिकेटर यूज़ कर चुका हूँ, मतलब सुपर ट्रेंड, ये बहुत सारे। ये बोल रहे थे कि मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, किसी के भी वीडियो देखता था, और आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ करो, वो स्ट्रैटेजी यूज़ करो। सब में कभी ना कभी एक दिन प्रॉफिट होता था और 4 दिन लॉस होता था, एक दिन प्रॉफिट होता था, 4 दिन लॉस होता था। मैं कभी भी प्रॉफिट ट्रेडर मतलब बनाए, मैंने पहले 4000 डाला था, वो भी गया। उसके बाद मैंने फिर से 10,000 डाले, वो भी गए। मैंने 3-3 महीनों का गैप भी लिया बीच में, ठीक है, कुछ लर्निंग करते हैं, कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, मतलब मैं हमेशा लॉस में ही रहा। मुझे लग रहा था कि ऑप्शन ट्रेडिंग मेरा काम ही नहीं है। तो मैं बस ऐसा सोच ही रहा था कि अभी ट्रेडिंग छोड़ ही दूँ। तो अभी है ना, जब जैसे एक लास्ट चांस जो बोलता है, तो उस लास्ट चांस में मैं ये कुछ पुराना तो इतना एक्सपीरियंस था ही, एक ऐसा कुछ सीखा हूँ जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में कैसे आ गए। ठीक है, तो एक ऐसी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मैं 4 चीज़ें इसमें सीखा, मतलब जो आपको मार्केट में सीखने लायक तो बहुत कुछ है, लेकिन एक ऑप्शन ट्रेडर को इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए 4 चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसमें पहला सीखा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। अभी आप तो बोलेंगे ये तो हमको भी पता है, ये बिगिनर्स को भी लगता है कि ये बहुत इजी है। नहीं, इजी नहीं है ये। आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही ये इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बनना होता है। क्या उसके ऊपर 1 आवर पे भी आप बना सकते हैं। और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना, ये जितना इजी लगता है ना उतना इजी है नहीं ये। क्योंकि आप ड्रॉ करने के बाद आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट ने एक रिस्पेक्ट देना चाहिए, तभी आप समझ सकते हो कि आपको ये आपने जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ किए हैं वो राइट है, और उसी पे प्रॉफिट बनता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी पे प्रॉफिट बनता है। देखिए, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और ये अभी ये अभी का लेटेस्ट वाला ही है, बैंक निफ्टी का चार्ट है। अभी देखो, ये 15 मिनट का पहले से ही मैंने ओपन करके रखा है। आप देखो यहाँ पे इसने ऐसा एक, यहाँ पे इसने ऐसा सपोर्ट बनाया, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट बनाया। और ये मैंने पहले से ही जो मेरे है ना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वो कुछ 5 मिनट वाले हैं, कुछ 15 मिनट वाले हैं, तो ये लाइन उसमें मैं उसको निकाल नहीं सकता। रेजिस्टेंस सपोर्ट में मैंने पहले से ड्रॉ करके रखे हुए हो। आप भी कर सकते हो, लेकिन ये कुछ 5 मिनट वाले हैं, कुछ इसमें 15 मिनट वाले हैं, ठीक है। तो आप देखना कि जैसे ही ये सपोर्ट जोन को जैसे ये ब्रेक करता है, तभी अपने को एक टारगेट मिलता है, आपने देखा होगा। लेकिन ये परफेक्टली ड्रॉ कैसे करें, आपको मतलब इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ही नहीं है, 4 चीज़ें और है। मैं आपको बता, वो 3 चीज़ें और है, सॉरी। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा।
अभी मैं 15 मिनट वाला फॉलो करता हूँ, आप 1 आवर वाला भी कर सकते हो। ठीक है, आप 1 आवर वाले में देखोगे, देखो अभी मैं पुराना वाला भी नहीं दिखाता आपको ज़्यादा। ठीक है, ये अभी सितंबर का ही है। ठीक है, देखो इसने इसने यहाँ पे अभी यहाँ पे ये जो लाइन रखी है, यहाँ पे उसने सपोर्ट बनाया। ठीक है, सपोर्ट बनाने के बाद देखो बहुत सारी चीज़ें होती है। ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, लेकिन बहुत ही सिंपल रखना। कोई भी इंडिकेटर आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिकेटर है ना, ट्रेड होने के बाद इंडिकेट करता है, जो आपको डिले बोलते हैं उसको। इंडिकेटर हमेशा आपको बाद में बताता है, ट्रेड होने के बाद में बताता है कि ये करना चाहिए था। लेकिन आपको रियल ट्रेडिंग आपको सीखना है ना, तो आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड चार्ट, ये सिंपल चीज़ें आपको ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। आपको किसी को भी ये गलत चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं, मतलब ये यूज़ करो, वो यूज़ करो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी आप ये देखो, इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद इसने ना इसमें देखो, इसने एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया। ये कैंडलस्टिक पैटर्न गलत जगह भी बन सकता है, लेकिन आपको वही देखना है जहाँ पे उसका सपोर्ट हो। ठीक है, अभी देखो इसने सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट बनाया। ये कैंडलस्टिक पैटर्न आप देख लेना ये कौन सा है। ठीक है, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि ये कौन सा है, वो कौन सा है। ठीक है, इसका ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बुल्स में, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। इसका 2-3 रीज़न है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से सपोर्ट से पहला टारगेट इसका ये वाला जोन है। ठीक है, ये वाला जोन है इसका पहला टारगेट। ये ब्रेक होने के बाद ये उसका टारगेट है, और ये ब्रेक होने के बाद इसका टारगेट है। ठीक है, तो क्या है कि मार्केट में आपको अगर सर्वाइव करना है ना, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना है। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट है, सॉरी यहाँ पे सपोर्ट है, आपको ये पता चल गया। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट है। अभी इसका रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस मतलब कहाँ, जहाँ से मार्केट वापस आ सकता है, जहाँ से मार्केट वापस आ सकता है, मतलब पिछली बार जहाँ से मार्केट वापस आया है उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। मतलब वहाँ पे सेलर्स लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं, तो वहाँ से मार्केट वापस आएगा। तो ये क्या है, ये आपको बता देगा क्लियरली कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ से मार्केट, देखो आपको अगर देखना हो, देखो इसने है ना, देखो अभी आप बोलोगे कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप बोल रहे होंगे कि ये चार्ट पे मतलब ऑफलाइन बताना बहुत ही ईजी है, मार्केट बंद होने के बाद कोई भी बताता है। नहीं, आप ये ध्यान से देखो, एक ध्यान से देखना। देखो यहाँ से सपोर्ट बना है। ठीक है, अगर किसी को यहाँ पे ये कैंडल पे किसी ने ट्रेड ले लिया, ये कैंडल पे या ये कैंडल पे किसी ने ट्रेड ले लिया, ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पे किसी ने ट्रेड ले लिया, तो यहाँ पे ट्रेड लेना था क्या, यहाँ पे ट्रेड लेना बनता था। लेकिन यहाँ पे देखो, पहले ही देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पे, और उसके नीचे यहाँ से एक ऐसा एक जोन बनाया था जहाँ पे मार्केट ने ऐसा ऊपर नीचे किया था। तो यहाँ पे ट्रेड बनता था, लेकिन बहुत ही पास में ही एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो इस जगह पे मैं ट्रेड नहीं लेता। यहाँ पे
जब तक ये ब्रेक नहीं होता, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता था। ठीक है, देखो, और मैं मोस्टली जब भी रिटेस्ट करता है ना तो ही ट्रेड लेता हूँ, नहीं तो उस दिन ट्रेड ले ही नहीं लेगा। अगर आपको मार्केट में मंथ में अगर आपको 22 या 20 दिन ट्रेडिंग सेशन आप मतलब फॉलो करते हो, मतलब उस दिन आप ट्रेड करते हो, तो मैं 20-22 में से सिर्फ 10 या 12 दिन ही ट्रेड, मतलब मार्केट रोज ही ओपन करता हूँ, लेकिन ट्रेड में 10 या 12 दिन ही अभी लेता हूँ, क्योंकि मेरे कंडीशन को वो फॉलो करना चाहिए वो मार्केट, तो ही मैं उस दिन ट्रेड करता हूँ, नहीं तो मैं उस दिन सिर्फ वॉच करता हूँ, ट्रेड नहीं लेता हूँ। क्योंकि कैसा है, अगर आप किसी भी दिन अगर आप ट्रेड ले लोगे ना, जिस दिन मार्केट एक ही इसमें अगर ऐसी एक ही जगह पे कर रहा है, तो मैं उस दिन ट्रेड लेता ही नहीं हूँ। क्योंकि जब तक मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट ये तोड़ेगा नहीं, मैं तब तक ट्रेड लेता नहीं। अगर आपको ये सीखना है डिटेल में तो ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे उसने सपोर्ट बनाए, सपोर्ट बनाने के बाद ये मेरे को पता था कि यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी सप्लाई, ये ऐसा पूरा जोन ही इसने बनाया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तभी ट्रेड लेता जब यहाँ से ब्रेक होता या फिर यहाँ से ब्रेक होता। तो यहाँ से ब्रेक होता तो मैं रीटेस्ट के लिए देखता। देखो, अगर आप रीटेस्ट के लिए वेट करोगे ना तो आपको बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा। देखो अभी क्या हुआ, देखो ऐसा था, यहाँ से इसी नीचे तोड़ा, यहाँ से सपोर्ट बना इस लाइन पे, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ गया, यहाँ से रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद इसने सेम यही पैटर्न यहाँ पे बनाया। अब देखो, देखो इसने सेम यही पैटर्न यहाँ पे बनाया। मतलब आपको तो इजीली कंफर्मेशन दे दिया था कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक है, और ऐसी एक ट्रेंड लाइन खींच लेना था, और यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो और आपको बढ़िया सा ट्रेड आपको मिल सकता है। देखो, आप बोलोगे कि मेरे को कभी भी लॉस नहीं होगा, नहीं, लॉस होगा, लेकिन 10 में से 7 बार ही आपको लॉस होगा। अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो आपको 7 बार प्रॉफिट होगा। सॉरी, मैं गलत बोल गया। अगर आप 10 बार ट्रेड लेते हो तो आपको 7 बार प्रॉफिट होगा और आपको 3 बार लॉस होगा। क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग कितना भी मतलब अच्छा ट्रेड करने वाला इंसान हो, वो हो सकता है कि वो 10 में से सिर्फ 8 ही बार प्रॉफिट करे, लेकिन उसको 2 बार लॉस तो उसको होना ही है। वो कितने भी बोले कि मेरे को लॉस नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल वो मार्केट में मंथ एंडिंग में वो ओवरऑल प्रॉफिट में रहेगा। क्योंकि क्या है कि मैं भी ऐसे सोचता था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा नहीं है और ये सब साले यूट्यूबर झूठे होते हैं और ये अपने को मतलब चूतिया बनाते। मैं डायरेक्टली आपको बताता, मैंने तो ये सोच लिया था कि आज कल से मैं मार्केट भी नहीं देखूंगा, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर मेरे को मैंने 2-3 वीडियोस देखे और एक किताब पढ़ी, और ठीक है, मैं आखिरी बार मैंने 10,000 मार्केट में डाले और यहाँ से मेरी ग्रोथ चालू हो गई। तो अभी मैं लास्ट 6 महीने से मैं अभी प्रॉफिट में हूँ। तो आपको मैं दिखाता हूँ, देखो ये 1 आवर का ही चार्ट है। देखो, ये 5 मिनट पे भी वर्क करता है। बात वो नहीं है कि मैं आपको दिखाने के लिए कि 1 आवर पे टाइम पे कराऊँ। ये आपको सपोर्ट रजिस्टर है ना 1 आवर पे और 15 मिनट पे, और ट्रेंड लाइन खींचने के लिए भी ये बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, अभी देखो, ये यहाँ पे मार्केट ऐसा ही, यहाँ से यहाँ पे मार्केट, देखो इस जोन में मार्केट है। अभी ये तो आपको पता चल गया है कि यहाँ पे मार्केट तो फंसा हुआ है, यहाँ से तो फंसा हुआ है।
तो जैसे ही इसको ये ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करेगा, देखो बढ़िया रैली मिली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसका सपोर्ट था, सॉरी यहाँ पे इसका सपोर्ट था और यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था। जैसे ही इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, देखो बढ़िया ट्रेड मिला। सिंपल चीज, नो इंडिकेटर यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं आपको। और देखो ठीक है, अभी दूसरे दिन, अभी बाद में देखो ये यहाँ से इसने ये 45,100 पे इसने 45,100 पे इसने एक रेजिस्टेंस लिया, वहाँ से मार्केट नीचे आया, नीचे आया। अभी देखो जो अपना पुराना वाला रेजिस्टेंस था उसको इसने सपोर्ट बनाया। आपको पुराने हिस्ट्री पे जाना ही होगा। सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद जैसे ही इसने ये इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट करने के लिए आया, फिर से मार्केट ऊपर गया। ये आप लाइव ट्रेडिंग में प्रैक्टिस करो। पहले आप पेपर ट्रेड लो, आप ये प्रैक्टिस करो। देखो आप जब भी ट्रेड लेने में डायरेक्टली जाएंगे ना, आप कभी सीख नहीं सकते, क्योंकि मैंने ये मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस था। ये मैंने उसके पहले भी देखा था, लेकिन मैं ये इंडिकेटर पे ज़्यादा बिलीव करता था। ये इसका ब्रेक नहीं हुआ, उसका ब्रेक नहीं हुआ, ऑप्शन चेन देखो, ये देखो। उस टाइम में जो अपने बेस्ट वाले ट्रेड रहते हैं ना, वो अपने हाथ से निकल जाते हैं। मतलब ऑप्शन आप अपन देखो, यहाँ पे ऐसा बना है, हम देखने चाहते हैं ऑप्शन चेन देखने, ऑप्शन चेन में डाटा उल्टा दिखता। वो ऑप्शन चेन ऐसा है कि रंग, मतलब वो 5-5 मिनट में अलग अलग दिखाता। कभी दिखाता मार्केट जा रहा था ऊपर और ऑप्शन चेन दिखा रहा था कि मार्केट नीचे आएगा। मैं ऑप्शन चेन की वजह से तो मैं बहुत बार लॉस में आया। ऑप्शन चेन आपको चूतिया बनाता है, सीधी बात बोलता हूँ। लेकिन ऑप्शन चेन का एक ही फ़ायदा होता है कि ऑप्शन चेन पे जो जहाँ पे सेलर जाना है, वहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हो ऑप्शन चेन के हेल्प से भी। क्योंकि जहाँ पे ऑप्शन चेन पे सेलर जहाँ पे ज़्यादा है, जैसे 45,000 पे अभी सेलर बहुत ज़्यादा बैठे हुए थे कल की बात, तो ऑप्शन चेन पे देख के आप ऐसा ड्रॉ कर सकते थे। देखो, और आपको मैं और एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। हर 100 पॉइंट पे आप कभी भी देखो, एक साइकोलॉजिकल लेवल रहता है, हर 100 पॉइंट पे आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगा। आप उस 100 मतलब कैसा, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हर 100 पॉइंट पे रहता ही, ठीक है। टाइम फ्रेम छोटा करते हैं तो अपने को ये जल्दी दिखेगा। अरे यार किधर गया, हाँ सॉरी, 5 मिनट पे लगाते, ठीक है। 5 मिनट पे लगाए, आपको दिखेगा हर 100 पॉइंट पे कैसे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस रहते हैं। देखो ये आपको इजीली दिखाता मैं। देखो जैसे इसने 45 को एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया था, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऐसा 45,000 को इसने रेजिस्टेंस किया, मार्केट नीचे आया, थोड़ा कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद इसने इस लेवल को रिस्पेक्ट करके इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, ठीक है। तो ऊपर कब कहाँ तक गया, देखो 100 वाला 45,100, मतलब वहाँ तक आप एक टारगेट छोटा, आपका फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि
मतलब 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद या 100 पॉइंट नीचे जाने के बाद हर 100 पॉइंट पे एक सेलर बैठे हुए रहते हैं या फिर बायर बैठे हुए रहते हैं। तो वहाँ पर आपका रेजिस्टेंस या सपोर्ट वहाँ पे आपको हर 100 पॉइंट पे आपको मिलेगा ही। ये हमेशा ध्यान में रखना। वहाँ पे अगर आपको नहीं भी दिख रहा वहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस, पर आपको 100 पॉइंट जब भी होते हैं तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको एक साइकोलॉजिकल लेवल रहता है, वो वहाँ पे जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता ही है वो। और देखो ये 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद देखो 200 के पास फिर से इसने देखो 200 के पास 200 के पास और जाके देखो यहाँ पे ऐसा रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया क्योंकि यहाँ पे देखो ना 100 पॉइंट, देखो मैं क्या बोला था आपको कि हर 100 पॉइंट पे मार्केट रेजिस्टेंस लेता है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में भी ऐसा ही है, ठीक है। अब देखो ये आज का ही मार्केट है, ठीक है। ये क्लोजिंग टाइम पे थोड़ा मार्केट नीचे आया था तो वो बात नहीं, लेकिन अपने को हाँ और एक आपको मैंने एक चीज़ बता दी, सपोर्ट रेजिस्टेंस। दूसरी चीज़ ये थी कि आपको मार्केट में पेशेंस होना चाहिए। जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आपको पेशेंस रखना ही है। और दूसरी चीज़ ये थी कि एसएल लगाना ही चाहिए, वो भी बहुत बड़ा नहीं। मतलब अगर आप एक लॉट में काम करते हो, अगर आप एक लॉट में काम करते हो, एक 1 लॉट में आप काम करते हो तो आपका लॉस कम मिनिमम मतलब 300 या 500 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैंने 500 मैंने ज़्यादा बोल दिए, लेकिन मैक्सिमम आप 500 रख सकते हो। आपको स्टॉप लॉस आपका 300 ही रखना है। 300 के ऊपर आपको एक दिन में लॉस नहीं लेना है। या आप 1 लॉट की मैं बात कर रहा, 300 के ऊपर आपको लॉस नहीं लेना है। 300 के ऊपर लॉस ही नहीं लेना। 300 मतलब लॉस बुक उस दिन आप ट्रेडिंग मत लो। आपको 300 का लॉस हुआ, उस दिन आप मार्केट बंद कर दो या मार्केट देखो, लेकिन ट्रेड ही ना लो। उस दिन आपको जिस दिन आपको लॉस हो गया उस दिन आप मत लो, क्योंकि जब भी आप एक रिवेंज लेने जाते हो ना, हमेशा लॉस में आते हो। जब भी आपको लॉस, जिस दिन आपको लॉस हुआ, एक आधा दिन होगा कि आपने वो निकाल लिया, लेकिन मैं बोलता हूँ 1 से 2 अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आप दूसरा ट्रेड लो। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, अगर आपने कोई ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो 500 का प्रॉफिट हुआ, आपको लगा कि यहाँ पर टारगेट था अपना बुक हो गया। बुक होने के बाद अगर आपको आपके सेटअप के हिसाब से अगर आपको दूसरा ट्रेड मिला, आपके सेटअप के हिसाब से दूसरा ट्रेड आपको अगर मिला तो आप सिर्फ 200 का ही स्टॉप लॉस लगाए। आपको 300 रुपये घर लेके जाना है। 300 रुपये आपको घर लेके जाना है, किसी भी हालत में 300 रुपये आपको घर लेके जाना है, ठीक है। तो ये मेरे कुछ एक्सपीरियंस थे, तभी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना हूँ आज। मतलब इतना सिंपल था, लेकिन हम यूट्यूब पे देखते कॉम्प्लिकेटेड हो जाते। और आपको एक और बढ़िया मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि मार्केट 9:15 को ओपन होता है तो आपका फर्स्ट ट्रेड 10:30 या 11 बजे तक आपका ट्रेड कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब इसी टाइम पे आपको प्रॉफिट हो जाए। मतलब इस टाइम पे ही मार्केट ऐसा वोलेटाइल रहता है या फिर ट्रेंड पकड़ता है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि इसी टाइम पे आप फर्स्ट ट्रेड आपका हो जाना चाहिए। ये है ना मेरा सबसे प्रॉफिटेबल टाइम है। इसके बाद अपन ट्रेड ना लो तो ही अच्छा होता है। इस टाइम पे अगर आपको ट्रेड प्रॉफिटेबल बन जाए तो समझ लो आप मार्केट में आगे जाके और ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन यही टाइम फ्रेम मुझे बहुत बढ़िया लगा
मैंने जब भी ट्रेड लिया, आप मैं आपको एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ, आपको मैं लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। आप देखो, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन आपको मैं रियलिटी बताता हूँ। अभी तो मार्केट बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको मैं दिखाई देता हूँ। किसी भी दिन ले लो, ठीक है ना। अभी अभी का ले लेते हैं, 7 तारीख का लेते, ठीक है, 7 सितंबर का। देखो 7 सितंबर का लेते, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, ठीक है। अभी आप देखो, ठीक है, अभी दिख रहा है बड़ी। देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे जो अपने सपोर्ट आप बोलते हैं, देखो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, देखो यहाँ पे अपना ट्रेड बनता ही नहीं, मतलब इसने अपने सपोर्ट को, मतलब या रेजिस्टेंस को किसी को भी तोड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा जोन बना रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अभी आप भी क्या करना है, जैसे ही यहाँ पे 2 से या 3 कैंडल 5 मिनट की क्लोज कर दी, तो आपको एक यहाँ से ऐसा एक इंट्राडे के लिए आप ऐसा एक यहाँ पे सपोर्ट, मतलब यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, आप देख सकते हो। तो ये आपने अभी ऐसा एक सपोर्ट जोन ऐसा बना लिया, ठीक है, ये आपने ऐसा जोन बना लिया। अभी आपका ट्रेड यहाँ पे कहाँ बनता है, जब इसको मार्केट तोड़ेगा, जब इसको मार्केट ये इसको तोड़ेगा तो भी आपका ट्रेड यहाँ पे बनता है। तो अब ये टाइम फ्रेम देखो आप, ये टाइम फ्रेम क्या है, देखो 9:45 के 10 बजे तक ये ट्रेड ख़त्म हो गया। अभी यहाँ पे ये टारगेट क्यों कंप्लीट हो गया, देखो यहाँ पे पहले से ही ये मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला टारगेट ख़त्म, कितना भी मिले 200 300 कितना भी मिले वहाँ पे बुक कर लेना, ठीक है। तो अभी देखो उसके बाद देखो मार्केट ने कितने टाइम कितने आपने यहाँ पे कंसोलिडेट करके दिया। तो ये जो टाइम रहता है ना 10 से 11 बजे तक, यहाँ पे आपका ट्रेड ख़त्म होना चाहिए। ये भी एक ही दिन का नहीं, आपको मैं दूसरे भी दिन बता सकता हूँ। थोड़ा पीछे चलते हैं, किसी भी दिन का दिखाते हैं, थोड़ा थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि क्या हुआ था, देखो अभी मैं आपको 5 तारीख का दिखा था, ठीक है। देखो मार्केट ओपन हुआ, पहली 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट कैंडल, इसने यहाँ तक आया नहीं, ठीक है, यहाँ तक आया नहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, देखो तो यहाँ पे एक कैंडल क्या शो कर रही थी कि यहाँ पे बायर्स हेवी हुए, सेलर पे बायर्स हेवी हुए। देखो ये डोजी कैंडल बनी, ये डोजी कैंडल दिखाती है कि अपने को यहाँ से बायर, आपको मैं कैंडल स्टिक का दूसरा वीडियो बनाऊँगा। तो ये डोजी कैंडल बनी, डोजी कैंडल बनने के बाद देखो यहाँ पे एक सपोर्ट बना है, सपोर्ट बनने के बाद इसके कैंडल पे ऐसा इसका रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। तो ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। आप वो सीख लो, आप पीछे जाके चार्ट पे बनाओ या लाइव ट्रेड में बनाओ, आपको तभी आपको समझ में आएगा। तो ये देखो जैसे ये इसने ये लिया, ब्रेक किया, एक ट्रेड मिला, यहाँ पे पहले से ही रेजिस्टेंस था। देखो अपने रेजिस्टेंस को कितना फॉलो करता है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसा एम पैटर्न जैसे बनाया, आपको ये पैटर्न भी आना चाहिए, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे बड़ा आपको काम करता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। देखो यहाँ से जैसे ही इसने ये तोड़ा नहीं, अपन ने यहाँ ये तोड़ा, तो यहाँ पे मार्केट ट्रेड लिया, ये आपने नेक्स्ट आपने रेजिस्टेंस के पास गया, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक, ठीक है। तो आपको ये मार्केट में आपको फॉलो करना है, और पेशेंस भी चाहिए मार्केट में। और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ का सिंपल, कोई भी इंडिकेटर मत फॉलो करो, कोई भी इंडिकेटर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। हाँ एक दो इंडिकेटर है थोड़ा सा वो दिखाते ही, जैसे 15 ये में है, और
एक RSI है, मैंने पहले यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन मैं अभी कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता। थोड़ा बहुत मैं वॉल्यूम को देखता हूँ। अभी मैं ऑप्शन चेन को सिर्फ कभी कभी देखता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए देखता हूँ मैं, उसके हिसाब से मैं ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि ऑप्शन ट्रेड आपको कभी भी गड्ढे में डाल सकता है, कभी भी। ये लेकिन ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको कभी भी गड्ढे में नहीं डालेगा। एक दो बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन आपको स्टॉप लॉस भी छोटा रखना है, ठीक है। एसएल आपको लगाना ही है, कितना भी आपका 10,000 क्यों ना हो आपका कैपिटल, आपको लगता होगा कि नहीं ऐसा नहीं, और कभी कभी आपका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर भी जाएगा, तो आपको उसका उस पर कोई आपको कोई विचार नहीं करना है, क्योंकि आपको हो सकता है कि मार्केट उससे 500 के और नीचे चल 2,000 का लॉस कर देता था। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस आपको लगाना ही है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे फॉलो करो। मैं अगली वीडियो और डालूंगा। थैंक यू।